नर्मदा प्रकोटोत्सव पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब यहां पर देखने को मिला है। ग्वारी घाट, भेड़ा घाट, तिलवारा घाट पर श्रद्धालु भारी संख्या में आए हैं। ग्वारी घाट पर करीब 6 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इतनी तादाद में श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं। नर्मदा घाटों पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और करना लाजमी भी है, क्योंकि भारी संख्या में श्रद्धालु जब आए हैं तो व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसके लिए पुलिस बल की मौजूदगी वहां पर अनिवार्य हो जाती है। होमगार्ड के गोताखोर बोट के साथ घाटों पर तैनात किए गए हैं। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। संजीव, आप इस समय कौन से घाट पर मौजूद हैं और वहां का दृश्य जरा दिखाइए। अमृत, इस समय मैं गौरी घाट में हूँ और ये सबसे लोकप्रिय, सबसे अच्छा घाट है जबलपुर का। यहाँ पर प्रतिदिन 7 बजे नर्मदा आरती होती है। आज तो भीड़ का कोई जवाब, लोग 4 बजे से यहाँ पर आ चुके हैं और नर्मदा आरती के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं, जो 7 बजे होती है। लाखों लोग अभी तक आ चुके हैं, बहुत लंबा जाम लगा है। किसी देखनी है, नर्मदा को चुनरी देनी है। ये जो आप सामने चुनरी देख रहे हैं, ये नर्मदा जी को चढ़ाई गई चुनरी है, जो एक तट से दूसरे तट की ओर जाती है, जो नर्मदा माई को चुनरी चढ़ाना कहते हैं। और ये पर्व जो है यहाँ का एक बड़ा महत्वपूर्ण पर्व हो गया है, नर्मदा जयंती। वैसे तो जबलपुर में प्रतिदिन बहुत सारे लोग जो है वो नर्मदा के लिए यहाँ पर आते हैं। देखिए, आपको बताता हूँ, ये देखिए एक छोटी सी बच्ची जो है, ये अमृत, ये नर्मदा बन के आई है, ये नर्मदा माई बन के आई है और लोग इसके साथ फोटो उतरवा रहे हैं। ये सबको आशीर्वाद दे रही थी। कैसे आशीर्वाद देते हैं? तो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपने अपने तरह से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अब आशीष, ये बताओ, कब आए थे आप और क्या महत्व है आज का? माँ नर्मदा जयंती जन्म उत्सव को लेकर आज माता रानी पे शहर के लाखों करोड़ों जितने श्रद्धालु सब यहाँ पे पहुँचे हैं। माँ से सब आस्था रखते हुए हैं और सब अपनी अपनी आस्था श्रद्धा अनुसार यहाँ पे सुबह से लेकर देर रात्रि तक, और लोगों ने सुबह से माँ नर्मदा जी की आरती का इंतजार किया है। अब माँ नर्मदा जी की आरती की तैयारियाँ चल रही हैं। तो ये नर्मदा आरती के लिए लोग तैयारी करके बैठ गए हैं और ये बहुत देर से इस बात का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सुंदर नर्मदा आरती होती है। करेक्ट 7 बजे नर्मदा आरती यहाँ पर प्रारंभ होगी और आज जो है भैया जी सरकार यहाँ पर मुख्य रूप से उपस्थित रहेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का आज प्रकटोत्सव भी मनाया जा रहा है। तो इस तरह ग्वारी घाट की छटा आपको मैं बोलता हूँ, दिखाता हूँ कि क्या जोरदार तैयारियाँ की जा रही हैं, किस तरीके से आरती हैं उनको तैयार किया जा रहा है। और सभी लोग इन आरतियों से ही नर्मदा की पूजन आरती करेंगे। नर्मदा को जो 11 पंडित हैं, पुरोहित हैं, ये रोज प्रतिदिन करते हैं और आज तो विशेष महत्व है। ये देखिए, ये तैयारियां चल रही हैं अभी आरती की। कुछ ही देर में, थोड़ी देर में यहाँ पर आरती शुरू हो जाएंगी। और ये क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं आज आप, विशेष तौर पे क्या तैयारियां कर रहे हैं? माता नर्मदा यार, सभी को कुछ ही समय पश्चात माता नर्मदा जी की आरती होने वाली है और हमारी समिति को लगभग 13 वर्ष हो चुके हैं और बाकी माता जी की पालकी और भव्य शोभा यात्रा आने वाली है। सभी से निवेदन है कि कृपया शांति बनाए रखें और आरती का आनंद उठाएं। माता नर्मदा यार। तो इस तरह 13 वर्षों से लगातार ये जो समिति है, ये निस्वार्थ और निःशुल्क नर्मदा आरती कर रही है। हम कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करेंगे। भाई साहब, कहाँ से आना हुआ है आपका? मेरा हिमाचल से आना हुआ सर। हिमाचल से आप आए हैं? यस सर। तो आज नर्मदा आरती के लिए आए हैं? सर, मैं स्पेशल यहाँ एक्चुअली काम करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगा यहाँ नर्मदा जयंती के उत्सव पर मुझे ये सौभाग्य मिला यहाँ आने के लिए। तो मैं बहुत धन्यवाद करूँगा जबलपुर वासियों का कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला। जय माता। ये एक बेटी माथे पे टीका लगाए हुए है और ये यहाँ से पूरा आनंद लेगी। अब नर्मदा आरती जब शुरू होगी। आप कहाँ से आए हैं? तेंदुखेड़ा। तो आज विशेष रूप से यहाँ आए हैं क्या? हाँ। तो ये सब देखिए, ये सब बेटियां जो हैं, ये नर्मदा जी की आज आरती के लिए अलग अलग जगहों से आई हैं। कोई तेंदुखेड़ा से आया है, कोई हिमाचल प्रदेश से आया है। इस तरीके से एक अलग आनंद है। बताइए, क्या मांग लिया आज आपने नर्मदा जी से? माता रानी हमारी खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहे, हम उनके साथ हमेशा रहे।
हम हमारे घर परिवार में भी कभी कोई दिक्कत ना आए माता। तो इस तरह माँ नर्मदा से सब जी। अपने अपने तरह से जो आशीर्वाद मांगते हैं, किसी ने अपने घर परिवार की समृद्धि मांगी है, किसी ने देश की समृद्धि मांगी है, और इस तरह से नर्मदा जी की आरती, सिर्फ आरती नहीं, पूरे सुबह 4 बजे से जो भीड़ शुरू हुई है अमृत, ये रात को 4 बजे तक, अभी कह नहीं सकते कि कितने लोग यहाँ पर आएंगे, पर जबलपुर में प्रतिदिन 50,000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बिना नर्मदा के आचमन के भोजन भी ग्रहण नहीं करते, जल भी ग्रहण नहीं करते। तो इस तरीके से लोग आते रहते हैं। जी संजीव, आपने ये तो बताया कि श्रद्धालुओं में कितनी उमंग है, कितना उत्साह है, कितनी श्रद्धा, कितनी आस्था लेकर लोग यहाँ पर देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं और आरती की तैयारियां इस समय चल रही हैं। लेकिन ये बड़ा उत्सव है, ये बड़ा आयोजन है, और इस आयोजन के लिए व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें, व्यवस्थाएं चाक चौबंद रहें, इसके बारे में जरा हमें जानकारी दीजिए कि कितने लोग सुबह से अब तक यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत सारे लोग तो रुक गए हैं आरती का भव्य दर्शन करने के लिए, दिव्य दर्शन करने के लिए, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो डुबकी लगाई जिन्होंने आज, कोई अंदाजा संख्या का लग पा रहा है? नहीं, डुबकी कितने लोगों ने लगाई इसका भी कोई अंदाजा नहीं है। नर्मदा पूजन किसने किया, क्योंकि सुबह 4 बजे से लोग आना शुरू हो जाते हैं और अभी ये पूरे अगले दिन सुबह 4 बजे तक ये क्रम लगातार अनवरत चलता रहेगा। और कितने लोग आते हैं इसकी तो कोई कल्पना नहीं, पर यह कहा जा सकता है जो अभी में हम भीड़ देख रहे हैं, आप देखिए अभी भी जो भीड़ है वो लाखों लोग यहाँ पर अभी तट पर है। ये सिर्फ एक गौरी घाट है, इसी तरीके का तिलवारा घाट का भी तट है हमारा, वहाँ पर भी है, कई सारे छोटे हैं, गौबच्छा घाट है, कई सारे और भी तट हैं जिन पर लगातार इसी तरीके से श्रद्धालु आते रहते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। उसका पूरा जो नर्मदा से अपने मन की मान्यताएं मांगते हैं, और कई लोग तो देर रात इसलिए आते हैं ताकि उन्हें आसानी से नर्मदा जी के दर्शन हो सके। लेकिन आज चूंकि नर्मदा जयंती है, नर्मदा प्रकटोत्सव है, इसलिए भीड़ की कोई कल्पना नहीं है। पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाएं तो तगड़ी की थी, कई जगह पे बैरिकेड्स लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी जितनी व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन करता है उससे ज़्यादा भीड़ आ जाती है, क्योंकि लोगों को जब ट्रैफिक प्लान बता दिए जाते हैं, लोगों को ये बता दिया जाता है कि अब उनके लिए आसान हो जाता है, तो वो लोग जो नहीं आना चाहते वो भी आ जाते हैं। तो हर बार जो समस्याएं हैं ट्रैफिक की, जो भीड़ की, वो बढ़ती जा रही हैं। और अब तो बहुत ज़रूरी ये हो गया है कि जबलपुर में नर्मदा की जो महिमा है उसको देखते हुए अब वैकल्पिक मार्ग भी बनाए जाने चाहिए, ये भी होने चाहिए। कहाँ से आए हैं भाई आप? मैं जबलपुर से हूँ जी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस घाट को जितना लंबा कर सके, है ना, तो उतना अच्छा होगा। और दूसरा, एक फ्लाईओवर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक, बहुत लंबा ट्रैफिक लग रहा है। आप देखेंगे कि 3 पत्ती से लेकर के पूरा यहाँ तक एकदम पूरा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे सिर्फ 40% पब्लिक ही पहुँच पाई है और 60% पब्लिक वहीं के वहीं रुक गई है। तो देखिए, ये भी एक बात पता चली है कि अभी जो यहाँ पहुँचने वाली ट्रैफिक है वो सिर्फ 40% लोग ही नर्मदा तक पहुँच पाए हैं। 60% लोग तो अभी भी जाम के कारण और जो परेशानियाँ होती हैं लोगों को उसके कारण नहीं आ पाते हैं। तो बहुत महिमा है जबलपुर में नर्मदा की। लोग नर्मदा को स्वच्छ रखते हैं। अभी जो नर्मदा आरती होती है उसमें प्रतिदिन एक स्वच्छता की शपथ दिलाई जाती है ताकि लोग नर्मदा आरती को देखें। देखिए, आपको एक बात और दिखाता हूँ अमृत, ये पीछे जो है वो नर्मदा जी का रथ यहाँ पर आ रहा है, और वो नर्मदा जी का रथ जो है अनंत जो इधर आ रहा है, वो उसके बाद जो नर्मदा जी का जो रथ है उसके साथ नर्मदा जी की मूर्ति आएगी, वो यहाँ स्थापित की जाएगी और उसके बाद फिर नर्मदा आरती प्रारंभ होगी। तो ढोल मजीरों के साथ नर्मदा का जो शोभा यात्रा है वो बीच जनता से चली आ रही है। आप देख सकते हैं कितना भीषण जनसमूह उमड़ा है, कितने लोग यहाँ पर विराजमान हैं जो ये देखने के लिए हैं कि अब नर्मदा आरती आज जो होगी वो विशेष होने जा रही है। हम और भी कुछ लोगों से आपसे बात करते हैं कि क्या होगा आज नर्मदा आरती में, क्यों विशेष है। आप भाई साहब कहाँ से आए हैं? कटनी से आए। भानुमरिया कटनी। तो आज कुछ विशेष आपने धारण किया है, नर्मदा जी के दर्शन करने आए हैं? आज नर्मदा का प्राकट्योत्सव है। साल भर इस उत्सव का हम प्रतीक्षा करते हैं। संयोग से मैं यहाँ की आरती महासमिति से भी संबंधित हूँ और यथासंभव सप्ताह में एक बार
2 बार नित्य यहाँ आता हूँ और आज तो विशेष उत्सव है। इस विशेष उत्सव में पूरे शहर की जनता जन सैलाब यहाँ पर नर्मदा तट पर आएगा। तो देखिए कटनी से महानुभाव जबलपुर पधारे हैं और इनका भी ऐसा मानना है कि क्या हो सकता है। अभी जो नर्मदा आरती है ये 13 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी और 13 वर्ष से आप लोग लगातार नर्मदा आरती कर रहे हैं, क्या क्या करते हैं? आरती तो हम लोगों का है 47वां वर्ष है जी। मेरे पिता पंडित भूपेंद्र दुबे, बड़ा बताने में गर्व होता है, अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन इन 47 वर्षों की यही यात्रा है। नर्मदा तीर्थ समिति, नर्मदा महाआरती समिति 1979 से नर्मदा प्रकटोत्सव हम लोगों ने प्रारंभ किया था और आज जो यह भव्य स्वरूप हम देख रहे हैं ये वो परिणाम है उन बुजुर्गों का, उन 3 पुरोहितों का कि आज मां नर्मदा का प्रकटोत्सव हम सभी बड़े उल्लास के साथ मना रहे हैं। हमारे भैया जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी हमारे साथ निरंतर इस यात्रा में रहे। जो मेहमान आपके साथ खड़े हैं, जो श्रद्धालु आपके साथ खड़े हैं, उनसे केवल एक चीज हम जानना चाहते हैं कि आपने बताया नर्मदा आरती हर रोज होती है, लेकिन आज की जो आरती है वो किस मायने में विशेष है? आज क्या कुछ अलग विधि विधान रहता है या फिर ये जो पालकी आप दिखा रहे हैं ये हर रोज का इसी तरीके का आयोजन होता है या फिर नर्मदा प्रकटोत्सव के लिए ये विशेष आयोजन हुआ है? आज ये बताइए कि रोज आप जब 47 वर्षों से आरती हो रही है, 13 वर्षों से इसको भव्य रूप दे दिया गया है, अब ये बताइए कि आज क्या विशेष है यहाँ पर और जो ये भव्य शोभा यात्रा आ रही है ये प्रतिदिन आती है कि आज विशेष रूप से आ रही है? आज मां नर्मदा जी का प्रकटोत्सव मना रहे हैं हम। आज नर्मदा जी का हम लोग उनका प्रकट उत्सव जो हर साल मनाते हैं उसी कड़ी में आज यह उत्सव है। पूरी संस्कार धानी आज ग्वारी घाट में उमड़ के आई हुई है और सारे लोग चाहते हैं कि मां नर्मदा जी का अर्चन करें, पूजन करें और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तो उनकी सदा हमारे ऊपर कृपा है माता रानी की। बिल्कुल, सुरक्षा बहुत मां नर्मदा की कृपा सब पर रहे, जबलपुर वासियों पर रहे, पूरे प्रदेश पर रहे। खुशियों का जो सागर है वो ऐसे ही लोगों के जीवन में बहता रहे, इसी शुभकामना के साथ संजीव बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये दिव्य भव्य दर्शन कराने के लिए, ये सुंदर नजारा दिखाने के लिए।